नमस्कार दोस्तों, मैं दौलत राठौड़ आपका जीके क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम जीके के बारे में उस महान शासक के बारे में पढ़ेंगे जो भारत पर अधिकार करने का जिसका सपना था और जो विश्व विजेता कहलाता है। महान शासक सिकंदर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, सिकंदर महान के बारे में। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 356 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। फिलिप था वो मकदूनिया का शासक था और सिकंदर की माता का नाम था वो था ओलंपिया। ओलंपिया कहा जाता है कि जादू टोने में काफी दक्ष थी। इसे सांपों के साथ वाली गतिविधियां भी आती थी और बहुत सारे से जादू टोने, काला जादू, इन सब में प्रवीण थी, दक्ष थी। अब हम देखते हैं उसके बाद में कि सिकंदर 356 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का जन्म होता है फिलिप और ओलंपिया के यहाँ। मकदूनिया का फिलिप शासक था और सिकंदर का बचपन का नाम रखा जाता है वो था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर सिकंदर के बचपन का नाम था। उसके बाद में दोस्तों हम आगे देखते हैं कि ये जो फिलिप है इसकी मृत्यु हो जाती है 329 ईस्वी पूर्व में। और उसके बाद में 329 ईस्वी पूर्व में जब फिलिप की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है 329 ईस्वी पूर्व में। और उसके बाद में सिकंदर विश्व विजेता का सपना देखता है। सिकंदर यूनान के बाकी सभी क्षेत्रों को जीतता है क्योंकि मकदूनिया भी यूनान के अंदर ही था। सिकंदर के गुरु का नाम था वो था अरस्तु। अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के भी जनक कहलाते हैं और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। और उसके बाद में सुकरात है वो प्लेटो के गुरु थे। तो ये यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु। तो ये सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर यह सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर की मृत्यु के बाद में फिर मकदूनिया का अगला शासक बनता है। और उसके बाद में सिकंदर के कोई उत्तराधिकार नहीं होने के बाद में ये बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध भी करता है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का चंद्रगुप्त मौर्य से ही विवाह हुआ था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सिकंदर का दूसरा सेनापति था, जलीय सेनापति, उसका नाम था निरियाकस। निरियाकस सिकंदर का जलीय सेनापति था। उसके बाद दोस्तों आगे हम देखते हैं कि सिकंदर का एक घोड़ा था और सिकंदर के जो घोड़े का नाम था वो था बहुकेफला। ये सिकंदर का घोड़ा था और इस घोड़े की जो समाधि है वो झेलम नदी के किनारे थी। और बहुकेफला नाम का सिकंदर है वो एक नगर भी बसाता है। तो ये तो सिकंदर के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। अब उसके बाद में हम उसके भारत पर आक्रमण की जो योजना थी वो या विश्व विजेता बनता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में। फिलिप सिकंदर के पिता थे और ओलंपिया उसकी माता थी। ओलंपिया जादू टोने में काफी दक्ष थी। सिकंदर के जो पिता थे वो मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया यूनान के अंतर्गत है। और सिकंदर का बचपन का नाम अलेक्जेंडर था। 329 ईस्वी पूर्व में फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और जलीय सेनापति निरियाकस था और घोड़े का नाम बहुकेफला था। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों सिकंदर के बारे में, सिकंदर के भारत आक्रमण के बारे में अब हम देखते हैं उसके बाद में। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण की योजना बनाता है। उससे पहले सिकंदर है वो फारस को भी जीत लेता है। फारस की शहजादी से सिकंदर विवाह कर लेता है और उसके बाद में सिकंदर भारत आक्रमण पर का अभियान बनाता है। सिकंदर यहाँ पर खैबर दरे से भारत के अंदर आता है, अफगानिस्तान से होता हुआ। उसके बाद ईरान को भी सिकंदर जीत लेता है। उत्तर पश्चिमी जो भारत है उस पर सिकंदर अधिकार कर लेता है। उस समय तक्षशिला था और तक्षशिला का उस समय जो शासक था वो था अम्बी। अम्बी उस समय तक्षशिला का शासक था और अम्बी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है।
तक्षशिला विश्वविद्यालय उसमें विश्व का माना हुआ विश्वविद्यालय था और इसका जो शिक्षक था वो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त को हम चाणक्य कहते हैं, चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त भारत के सभी राजाओं के पास में जाता है और सभी राजाओं को एक सम्मिलित करके और सिकंदर के आक्रमण को विफल करने का प्रयास करता है। ये आसपास के शासकों के पास में जाता हुआ ये पहुंचता है उसके बाद में मगध के सम्राट घनानंद के पास में। घनानंद एक दुष्ट राजा था और चाणक्य उसके दरबार में जाता है तो घनानंद उसका अपमान करता है। जब घनानंद चाणक्य का अपमान करता है तो चाणक्य काफी ज्यादा घनानंद को इसके बारे में बताता भी है कि हम तुम्हें मगध का सबसे बड़ा सम्राट होने के कारण तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है तुम सिकंदर के आक्रमण का सामना करो और भारत के सभी राजाओं को इकट्ठा करो, उनका नेतृत्व करो। लेकिन घनानंद है वो चाणक्य का अपमान करता है और उसे अपने दरबार से धक्के देकर निकलवा देता है। उस धक्का देने के कारण चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की जो चोटी थी वो खुल जाती है और उसके बाद में ये चाणक्य प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपनी शिखा कोई चोटी कहा जाता है, मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इस नंद वंश का समूल नष्ट नहीं कर दूंगा। उसके बाद में चाणक्य आगे जाता है और चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में शिष्य मिलता है और उसके बारे में हम जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। चाणक्य एक पुस्तक भी लिखता है, उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है। अब हम देखते हैं उसके बाद में सिकंदर के आक्रमण के आगे की घटना। सिकंदर यहाँ पे झेलम नदी के पास में पहुंचता है। झेलम नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र था उसमें पंजाब वाला जो क्षेत्र था यहाँ का शासक था पोरस। पोरस और सिकंदर की सेना के बीच में एक युद्ध होता है, उसे बोलते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या झेलम को उस समय वितस्ता कहा जाता था। वैदिक काल में झेलम नदी को कहा जाता था वितस्ता। तो हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध ये पोरस और सिकंदर की सेना के बीच में हुआ था। पोरस की सेना छोटी थी लेकिन पोरस बड़ा वीर था और पोरस की सेना वो वीरता से युद्ध करते हुए सिकंदर से मुकाबला करती है। भयंकर युद्ध होता है, पूरा मैदान खून से लथपथ हो जाता है। उसके बाद में अंत में पोरस को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जब सिकंदर के सामने पोरस को प्रस्तुत किया जाता है तो पोरस खून से लथपथ था लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर पोरस से पूछता है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल पोरस तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस सिकंदर से ये बात बोलता है कि मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। और पोरस के इस उत्तर से सिकंदर बड़ा खुश होता है और सिकंदर पोरस को उसका राज्य वापस सौंप देता है। उसके बाद में सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है। इधर व्यास नदी है, व्यास को वैदिक काल में विपाशा भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। सिकंदर का जलीय सेनापति निर्याकस होता है और वो सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। तो सिकंदर भारत से वापस लौटने की शुरुआत करता है। सिकंदर का भारत से वापस लौटने का 3 प्रमुख कारण थे। एक तो पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर की सेना घबरा गई थी। दूसरी, आगे मगध एक शक्तिशाली शासक था और वो भारत में सबसे बड़ा 16 जनपदों में सबसे बड़ा जनपद था, तो उससे वो मुकाबला नहीं करना चाहती थी सिकंदर की सेना। और तीसरा कारण था कि फारस के अंदर वापस विद्रोह हो गया था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए सिकंदर है वो वापस रवाना हो जाता है और सिकंदर भारत से 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस रवाना हो जाता है। जब सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में 19 माह तक सिकंदर उस समय भारत में रहा था और 325 ईस्वी पूर्व में वापस भारत से रवाना होता है। तो रवाना होने के बाद में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर काफी भयंकर बीमार पड़ जाता है और लंबे समय तक बीमार पड़ने के बाद में सिकंदर की जब मृत्यु होने वाली होती है 323 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर की मृत्यु होने वाली होती है 33 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत, तब सिकंदर अपने सभी सेनापतियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो उसके बाद में 3 काम करना। एक तो दुनिया के जितने वेद है, हकीम है, डॉक्टर है, उन सबको बुलाना और मेरे जनाजे के अंदर। तीसरी बात, जब मेरा जनाजा निकाला जाए या मेरी शव यात्रा निकाली जाए तो मेरे हाथ है वो
बाहर की तरफ खुले छोड़ दिए जाए, ताकि मैं दुनिया को ये संदेश दे सकूं कि आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। और तीसरी बात, मैंने इस दुनिया में विश्व विजेता हूँ और मैंने बहुत सारे धन हीरे जवाहरात जो भी जितना सोना चांदी लूटा है उस सबको रास्ते में बिखेर दिया जाए, ताकि दुनिया को मैं संदेश दे सकूं कि व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस दुनिया से चला जाता है। तो एक बार दोस्तों वापस देखते हैं सिकंदर महान के बारे में। इंग्लिश में इसे कहा जाता है द ग्रेट अलेक्जेंडर, यानी सिकंदर का इंग्लिश जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर ही था। सिकंदर के पिता का नाम था वो फिलिप था और माता का नाम था वो ओलंपिया थी, जो जादू टोने में बड़ी दक्ष थी। सिकंदर के पिता थे वो मकदूनिया के शासक थे और 329 ईस्वी पूर्व में सिकंदर है वो मकदूनिया का शासक बनता है। सिकंदर विश्व विजेता का सपना देखता है, पहले फारस को जीतता है, फारस की शहजादी से विवाह करता है। उसके बाद में सिकंदर भारत विजय के लिए रवाना होता है। और सिकंदर का जो सेनापति था, एक तो था सेल्यूकस निकेटर और दूसरा जलीय सेनापति था वो था निर्याकस। सिकंदर का घोड़ा था वो केफला था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि सिकंदर भारत की तरफ बढ़ता है, तो तक्षशिला का जो शासक था उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन झेलम और आसपास का जो क्षेत्र था, यानी वो जो क्षेत्र था वो पंजाब वाला क्षेत्र था, वहां का शासक पोरस था। और पोरस ने सिकंदर से मुकाबला किया वीरता पूर्वक। 326 ईस्वी पूर्व में इतिहास प्रसिद्ध वो युद्ध होता है हार्डेस्पीज या वितस्ता या झेलम नदी के किनारे जो युद्ध होता है। उस युद्ध में दुनिया के दो महान वीर सिकंदर और पोरस की सेना के बीच में भयंकर युद्ध होता है और सिकंदर की सेना पोरस को बंदी बना लेती है, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर उसका राज्य वापस सौंप देता है और सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था, जिसने विष्णुगुप्त या चाणक्य का अपमान कर दिया था। उसके बाद में सिकंदर जब भारत से वापस लौटता है 325 ईस्वी पूर्व में 19 वर्ष की अवस्था, 19 साल तक सिकंदर भारत के अंदर रहा था। 19 माह तक सिकंदर भारत के अंदर रहा था। और जब वापस लौटता तो बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर काफी बीमार हो जाता है और 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो दोस्तों सिकंदर के बारे में था। अब हम देखते हैं कि सिकंदर के बाद में अब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे, उससे पहले हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। वो कंटिन्यू वीडियो चलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि आने वाला जो जितने ही है, चाहे राजस्थान पुलिस हो और बाकी जैसे चाहे रेलवे हो, कंप्लीट आपको हिस्ट्री के टॉपिक मिलेंगे, ज्योग्राफी के टॉपिक भी मिलेंगे।